अद्भुत रूप वाला अनोखा शेर और दो बड़ी सेना के बीच महायुद्ध। आज उनमें से कोई नहीं बच पाएगा और आज मैं उसके जंगल पर कब्जा जमाकर ही वहां से वापस आऊंगा। बद्री बाघ अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था, जिसकी गड़गड़ाहट से जंगल भी दहल रहा था। तभी सामने से एक बाघिन बद्री बाघ के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर बद्री बाघ का खून खोल उठता है और वह अपने मुंह से आग उगलते हुए बोलता है, हट जाओ मेरे सामने से, आज इन सब का टाइम आ गया, अब इन्हें मारना होगा। ये जंगल मेरा है और इस जंगल पर मेरे अलावा कोई और राज नहीं कर सकता है। रुक जाओ बद्री, धैर्य से काम लो, इतने गुस्से में तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ठंडे दिमाग से काम लो और ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। मैं सब हासिल कर सकता हूँ, बस एक बार तुम सामने से हट जाओ, फिर तुम देखना माँ, मैं उस भवानी से बदला लेकर ही वापस आऊंगा। मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, धैर्य से काम लो, वरना आसमान में उड़ा जल ही जमीन पर गिर जाता है। माँ, क्या आप नहीं जानती उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है। आज तक अपने काम मुझसे करवाए और राजा उस बगीरा को बना दिया। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। आखिर कौन है ये बगीरा जिसकी आग में बद्री बाघ जल रहा है और वो किसे मिटाना चाहता है? चलिए जानते हैं। आज से करीब 20 वर्ष पहले भवानी शेर एक बहुत अमीर राजा था। उसके पास इतनी धन दौलत थी जिसका उसे भी कोई अंदाजा नहीं था। भवानी का एक बेटा था जिसका नाम बगदीरा था। बगदीरा बहुत छोटा था, इसीलिए भवानी उसे लेकर बहुत परेशान रहता था। इसीलिए भवानी ने उसके लिए जंगल के एक बाघ को अपना मंत्री बना लिया था। बाघ मंत्री का बेटा बाला बाघ था। बाला बाघ और बगदीरा रोज मिलते थे और साथ खेलते थे, जिससे वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक दिन ना जाने अचानक से क्या हुआ और बाघ मंत्री का देहांत हो गया। ये खबर जब बाला को मिली तो बाला बहुत दुखी हुआ और वो बिल्कुल टूट गया था। लेकिन तब बाला बाघ को भवानी शेर ने सहारा दिया और बाला बाघ के साथ साथ उसकी माँ भी भवानी की हवेली में ही रहने लगी। भवानी उन दोनों से बहुत प्यार करता था और वो उन दोनों से अपने कुछ छोटे मोटे काम करवा लेता था और बदले में वो उन्हें ढेर सारी कीमत भी चुकाता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और बाघिन के मन में लालच आने लगा। एक दिन बाघिन बाला से बोली, अब बाला, तुम अब होशियार हो जाओ, हमें भवानी का सारा खजाना अपना बनाना है। अब तुम देख लो, चाहे उसे प्यार से पालो या फिर युद्ध करके, हमें कैसे भी करके इससे ये सारा खजाना पाना है। ये सब बातें बगदीरा ने सुन ली और वो जल्दी से भवानी के पास पहुंचा। पिताजी, क्या आप उन दोनों माँ बेटों की चालाकियां जानते हैं? कैसी चालाकी और किसकी चालाकी बेटा? पिताजी, बाला बाघ और उसकी माँ की। बाला बाघ और उसकी माँ हमारे खजाने को हड़पने की बातें कर रही हैं। मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर आया हूँ पिताजी। ये सब सुनकर भवानी को बहुत गुस्सा आता है। ये सब सुनकर भवानी को बहुत गुस्सा आया और उसने बाला बाघ और उसकी माँ को अपने जंगल से निकाल दिया। उसी दिन से इन दोनों माँ बेटों के दिल में नफरत पनपने लगी और आज 20 साल बाद वो नफरत बढ़कर एक विकराल रूप ले चुकी थी। अब बाला बाघ को भवानी के पूरे जंगल पर अपना कब्जा जमाना था। इसीलिए वो आज अपनी माँ और अपनी विशाल सेना को लेकर भवानी के जंगल पहुंच जाता है और भवानी के जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और उसके जंगल के जानवरों को मारने लगता है। ये बात जब राजा शेर को पता चलती है तो भवानी शेर जल्दी से अपनी सेना तैयार करता है और वह उसे मारने के लिए बाला बाघ की ओर निकल जाता है। बाला बाघ, शांत हो जाओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के जानवरों को ऐसे मारने की? हा 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 हा, उस दिन तो मैं चुपचाप यहाँ से चला गया था क्योंकि तब मुझे पता था कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन आज तुम और तुम्हारी सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।
अरे तुम्हें मारने के लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। अपनी इस सेना पर क्या घमंड करते हो? अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें 1 मिनट में मार सकता हूँ। बगदीरा के शरीर को ऐसे चमकता देखकर बाला हैरान हो जाता है और वह इतना कुछ सोच पाता तभी भवानी बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे जीत जाओगे? आओ करो हमसे युद्ध, और पहले मेरे बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। बाला बाघ अपनी ताकत में चूर होकर उन दोनों बाप बेटों पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बगदीरा के शरीर से कई सारे ताकतवर शेर बाहर निकल कर आती हैं और वह सभी बाला बाघ की सेना पर हमला कर देते हैं और बाला बाघ के आधे सिपाही जलकर मारे जाते हैं। ये सब देखकर बाला हैरान हो जाता है। ये सब क्या है? तुम तो ऐसे न थे। अब बगदीरा उसे बताता है, जिस दिन तुम माँ बेटों ने मिलकर मेरे खिलाफ ये सब साजिश रची थी, उस दिन मैं ये शक्तियाँ लेने भालू बाबा के पास काली गुफा पर गया हुआ था। ये सारी शक्तियाँ एक ताज के अंदर कैद थी, जो कि मैं तुम्हें भी बराबर देने वाला था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश की और ये सारी शक्तियाँ उसे मिली जिनका वो हकदार था। अगर ये शक्तियाँ उस दिन तुम्हें मिल जाती तो तुम तो सबसे पहले इनसे मुझे ही मार डालते। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बाला बाघ को ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भवानी से माफी मांगता है। और मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत सोचा। मैं दौलत की चमक में अंधा हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं आज भी इतना सख्त नहीं हो पाया कि मैं तुम्हें मार सकूं, क्योंकि मैंने अपने बेटों की तरह तुम्हें पाला था और तुम्हें उतना ही प्यार दिया था जितना कि मैं अपने बेटे से करता था। और आने वाले टाइम में शायद मैं तुम्हें इस जंगल का बराबर का हकदार बनाने वाला था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने अपनी औकात बचपन में ही दिखा दी थी। बाला बाघ ये सब सुनकर बहुत उदास होता है और वह अपनी बची सेना और अपनी माँ को लेकर अपना सा मुँह लेकर अपनी जंगल वापस लौट जाता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। राज, तुम जल्दी से चलो, तुम्हें पिताजी ने बुलाया है। और मुझे तो लगता है पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो मुझे बहुत थके थके लग रहे हैं। क्या? चलो जल्दी से चलते हैं, भगवान करे पिताजी ठीक हो। राज और गोदावर दोनों भाई तेजी से दौड़ती हुई गुफा पर वापस आते हैं। अब पिताजी, आप ठीक तो हैं? क्या हो गया आपको? आप चले मेरे साथ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, अब इस सब का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मरने के बाद इस जंगल का ख्याल रखना। और गोदावर अभी बहुत छोटा है, तुम्हें उसे भी एक बाप का प्यार देना है। और आज से जंगल की सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हें ही संभालनी है। तुम वादा करो बेटा, कभी तुम छल नहीं करोगे और मेरे इस सजाए हुए जंगल का मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखोगे और मेरी प्रजा का भी। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं कभी इस जंगल के जानवरों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं लगने दूंगा और अपनी जान से ज़्यादा इस जंगल की हिफाजत करूँगा। ये सब सुनते ही बब्बर शेर अपनी सांसें वहीं तोड़ देता है और वह मर जाता है। भाई, पिताजी को क्या हो गया? हम इनके बिना कैसे रहेंगे भाई? गोदावर मेरे भाई, तुम क्यों घबराते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बब्बर शेर के मरने की खबर धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है और कई दिन बीत जाने के बाद भी जंगल में शोक का माहौल था। हर कोई जानवर बब्बर शेर के बारे में बातें कर रहा था। अब क्या होगा हमारे जंगल का? बब्बर शेर महाराज तो हमारे मसीहा थे, उन्होंने हमारे जंगल को कभी भी बिखरने नहीं दिया। अब तो ना जाने क्या ही होगा हमारे जंगल का। अगली सुबह होती है और राज शेर जंगल की राज गद्दी पर खड़ा होकर ऐलान करता है और वह शपथ लेता है। पिताजी ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया है
जिसे मैं पूरा करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बस इस सब में मुझे सबका साथ चाहिए। पिताजी ने मरने से पहले मुझे इस जंगल का राज सिंहासन सौंपा है, जो कि मुझे पता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा और हमेशा अपना फर्ज निभाऊंगा। क्या तुम सभी जानवरों को ये सब मंजूर है? महाराज, जब राजा बब्बर शेर ने ये सब फैसला किया है तो जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ सोच समझ कर किया होगा। हम कभी भी राजा बब्बर शेर की कोई भी बात नहीं टाल सकते, फिर ये कैसे टाल देंगे? उन्होंने हमारे ऊपर बहुत से एहसान किए हैं। अब जंगल में फिर से एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी जंगलवासी राज शेर को जंगल का राजा स्वीकार कर लेते हैं। उधर गोदावर कुछ खास खुश नहीं था। पिताजी ने ये सब सही नहीं किया, ये सब मेरे साथ धोखा हुआ है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ से बाला बाघ गुजरता है और जब वह गोदावर के मन में ये कड़वाहट देखता है तो वह बोलता है, मैंने तो तुम्हारे बाबा को बहुत समझाया कि जंगल को 2 टुकड़ों में बांट दो, एक हिस्सा अपने छोटे बेटे को सौंपो और दूसरा बड़े बेटे को, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे साफ इनकार कर दिया था ये सब करने से। वो तो ये भी बोल रहे थे कि तुम तो नालायक हो और खुद का पेट भी अकेले नहीं भर सकते हो, फिर जंगल वासियों का पेट कैसे भरोगे? मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ये सब सुनकर गोदावर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और अब वह सोचता है, क्या मेरे पिताजी मेरे बारे में ये सब सोचते थे? उन्होंने सारी संपत्ति भी राज के नाम कर दी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कोई नहीं, अब मैं इस जंगल वासियों को इस जंगल का सबसे अमीर जानवर बनकर दिखाऊंगा और फिर इस जंगल के जानवरों को अपना गुलाम भी बनाऊंगा। अब देखो राज, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अगली सुबह होती है और गोदावर अपने भाई राज के पास जाता है। अरे गोदावर, तुम कल से कहाँ गायब हो? मैंने तुम्हारे लिए पूरा जंगल ढूंढवा दिया, लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिले। कहाँ थे तुम कल से? भाई, वो मैं ना पास के जंगल गया था। वहाँ के जानवर बहुत मुसीबत में हैं, क्योंकि उनकी परेशानियाँ बहुत बड़ी है। मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ आज आप मेरे साथ चले और जाकर देखें अगर हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं। अब गोदावर और राज दोनों भाई दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने पर वो दोनों एक सुनसान रास्ते पर चले जाते हैं। वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था और दूर दूर तक उस रास्ते पर पंछी भी नजर नहीं आ रहा था। तभी देखते ही देखते उन दोनों भाइयों को एक मानव बाघों की सेना घेर लेती है और वह राज को कैद कर लेते हैं। गोदावर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वह अपने भाई को बचाने की कोशिश भी नहीं करता है। अरे गोदावर, मेरे भाई मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग तुम्हें मार देंगे गोदावर। राज ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उन बाघों का सरदार बाघ वहाँ आता है और वह गोदावर को एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है, जिसे लेकर गोदावर वहाँ से वापस लौट जाता है। अब राज शेर की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह बस वहाँ से चिल्लाया जा रहा था। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है राज, तुम्हारा भाई तुम्हारी कीमत लेकर चला गया। आज से तुम मेरे गुलाम बनोगे। वैसे तुम्हारी बहादुरी के किस्से बहुत सुने हैं, अब बस देखना बाकी है कि तुम अपने भाई को मार पाते हो या नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? और मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह, बेचारा भाई का लाडला, और वो तुम्हारा लाडला भाई जो तुम्हारी कीमत लेकर चला गया, उसके लिए परेशान होते हो। कल वो तुम्हारा सौदा करके गया था और आज तुम्हें बेचकर भी चला गया। हा 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 हा। ये सब सुनकर राज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो यकीन ही नहीं कर पाता है कि उसका सगा भाई ये सब कर सकता है। उधर गोदावर बहुत खुश था और आज वो अपने आप को जंगल का सबसे अमीर तरीन जानवर समझ रहा था। अब जैसे ही वो जंगल वापस आता है और वह खुशी खुशी अपनी गुफा पर जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और जब जंगल के जानवरों को अपना राजा शेर कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है तो वह सभी इकट्ठा होकर गोदावर के पास आते हैं और उससे राज शेर के बारे में पूछते हैं।
अरे वो तो किसी काम से पहाड़ी वाले जंगल गया है और उसे आते आते शायद महीनों लग जाए। इतना तक मैं इस जंगल का ख्याल रखूंगा। सभी जानवर गोदावर की बात को सच मान लेते हैं और वह सभी वापस चले जाते हैं। लेकिन एक गाय को गोदावर के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं और वह गोदावर पर नजर रखने लगती है। एक रात जब गोदावर अपनी गुफा में बिल्कुल अकेला था तो बाला बाघ उसके पास आता है और वह दोनों राज शेर के बारे में आपस में बातें करने लगती हैं। देखा तुमने मेरा प्लान? मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम अपने भाई राज को बीच में से ऐसे हटाओ, इससे तुम्हें खासे पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हें उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। उनकी ये सब बातें सीता गाय सुन लेती है। अच्छा, तो ये थी इस जालिम की साजिश। मुझे पहले ही इसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इस जालिम ने अपने भाई के साथ ही ऐसा कर दिया तो ये हम जंगल वासियों को क्या ही बख्शेगा। मुझे राजा शेर को आजाद कराना होगा। उधर वह सभी बाघ राज शेर पर बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन राज शेर उनकी एक भी नहीं मानता है। ओए राज सुन, आज रात हम तुम्हारे जंगल पर हमला करने वाले हैं और इस सब में तुम हमारा साथ दोगे, नहीं तो तुम्हारा चहेता भाई और तुम्हारे जंगलवासी जिंदा नहीं बचेंगे। आज रात हम तुम्हारे जंगल को लूटेंगे और तुम्हारे भाई से अपना दिया हुआ सारा खजाना भी लूटेंगे। ऐसे नहीं हमने उसे सारा खजाना दे दिया, हमें उससे वो खजाना वापस चाहिए और इस सब में तू हमारा साथ देगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे भाई को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राज शेर जब अपने भाई और जंगल वासियों को खतरे में पाता है तो वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब चेतावनी देकर बाघ और उसकी सेना अपने हथियार तैयार करने में लग जाते हैं और वह सभी वहां से एक एक करके चले जाते हैं। इसी बीच सीता गाय राज शेर को तलाश करते हुए वहां पहुंचती है। महाराज आप यहाँ, ये आपका क्या हाल हो गया महाराज? गाय तुम ये सब छोड़ो, आज रात ये सभी जालिम हमारे जंगल पर हमला करने वाले हैं और इन सब के बीच में मैं भी आऊंगा। तुम जल्दी से जंगल वापस जाओ और इन सभी को मारने की तैयारी करो। अब गाय अपनी जंगल वापस आती है और रात होने पर बाघ अपनी सेना और राज शेर को लेकर उसके जंगल को लूटने के लिए निकलते हैं। उधर गाय सारे इंतजाम कर लेती है और सभी जंगल वासियों को चौकन्ना कर देती है और जहां से गुजरकर बाघ की सेना जंगल में आने वाली थी वहां मिट्टी का तेल छिड़क देती है। अब जैसे ही बाघ की सेना जंगल में आती है तो गाय एक तीर जलाकर वहां फेंकती है, जिससे बाघ की सेना जलकर मारी जाती है और राज शेर वहां से भाग निकलता है। उधर गोदावर को जब यह खबर मिलती है तो वह परेशान हो जाता है और जंगल से भागने लगता है। तभी राज शेर वहां पहुंच जाता है। कहाँ भागते हो? भाई को तो बेच खाया, अब किसे बेचोगे? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे और इस जंगल की राज गद्दी चाहिए थी तो तुम मुझसे मांग लेते। तुम तो मेरे छोटे भाई थे, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर थी, मगर ये सब ना करते। मुझे तुम्हारी ये सब पैसों की हवस देखकर बहुत दुख हुआ भाई। ये सुनकर गोदावर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपने भाई राज से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। लेकिन भाई मुझे इस सब के लिए उस बाला बाघ ने उकसाया था, उसने ही मुझसे ये सब करवाया। अगर तुम्हारे मन में लालच ना होता तो वो बाला बाघ भी कुछ नहीं कर पाता। वो बाला बाघ मुझे क्यों नहीं उकसा देता तुम्हें मारने के लिए? उसने तुम्हें ही क्यों उकसाया? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच था और तुम्हें ये सब चाहिए था। राज शेर की बात सुनकर गोदावर को बहुत दुख होता है और वह गिड़गिड़ाकर अपने भाई से माफी मांगने लगता है। राज शेर गोदावर को माफ कर देता है और वह दोनों भाई फिर से एक साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता, धन दौलत भी नहीं। अगर अपनों का प्यार है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो हमारे लिए हर अचीवमेंट बेमायने है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।